हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस अकाउंटेंसी क्लास में क्लास 12 का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो अमाउंट है जो किसी पार्टनर्स ने थोड़ी थोड़ी अमाउंट एक जगह इकट्ठी कर रखी हो। क्यों करी है? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा हुआ। इन्वेस्ट किया हुआ पैसा या तो बढ़ गया हुआ या फिर कम हो गया हुआ। बढ़ गया तो प्रॉफिट ही है। अगर वो वैल्यू कम हुई है तो हमें लॉस हो रहा होगा। उस लॉस को रिकवर करने के लिए जो हमने फंड इकट्ठा कर रखा है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कितने टाइप से यूज कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं हम। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है ए एंड बी सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3:2, यानी कंपनी का पहले जो रेशो था 4:3:2 था। उन्होंने डिसाइड करा कि उनका रेशो हो जाए 2:3:4, यानी रेशो चेंज हो रहा है। अगर कोई रेशो चेंज हो रहा होता तो जितने प्रॉफिट पड़े हैं वो आप अपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये रूल है कि अगर रेशो चेंज हो रहा है तो आपके पास जितने प्रॉफिट पड़े हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, कोई भी फंड आपके पास पड़ा है तो वो आप ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा तो किसी ना किसी पार्टनर को प्रॉफिट हो जाएगा और किसी ना किसी पार्टनर का लॉस होगा। तो देखिए इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का किस किस टाइप से यूज होता है। देखिए लिखा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखी है 6 लाख, यानी इस बंदे ने 6 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर रखे और उसने फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना रखा हुआ है 54,000। लिखा शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग केसेस। तो पहला केस लिखा है इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इससे रिलेटेड, यानी 6 लाख इन्वेस्टमेंट है, बता ही नहीं रहा कि इसकी वैल्यू कम हुई है या बढ़ी, तो हम इस अमाउंट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये लिखा क्रेडिट साइड में है तो हम इसे डेबिट कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, ये बांटेंगे कौन कौन, ए बी और सी। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये जो अमाउंट है वो 54,000 है और जो रेशो दिया हुआ है 4:3:2 है। देखिए 54,000 इंटू पहला वाला पर्सन 4 अपॉन इसका टोटल 9 6, तो पहले का आया 24,000 क्योंकि 4 से इंटू हुई है, फिर 3 से इंटू होगी, 3 6 18, फिर 2 से इंटू होगी तो 12। पर आपको ध्यान रखना है इसके आगे कैपिटल जोड़ लिखेगा। क्लियर? ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में लिखा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 लाख, यानी अगर 6 लाख पहले थी तो आज भी 6 लाख ही है। अगर 6 लाख रुपए में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, ना ये बढ़ी ना ये कम हुई, तो ये हम क्या करेंगे, ये फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सेकंड केस, फिर ये एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कितनी कितनी अमाउंट बढ़ेगी, वही 54,000 है, सेम है। मैं लिख सकता था कि सेम अल्टरनेटिव प्लान में है, सेम एंट्री बनेगी, पर मैंने फिर भी आपको दोबारा बना दिखा दी है। सेकंड केस कंप्लीट हो गया। थर्ड कंप्लीट, इफ
द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,91,000, यानी जो वैल्यू 6 लाख रुपए थी वो आज की डेट में 5,91,000 हो गई, यानी कितना नुकसान हुआ? 9,000 का। ये नुकसान कहां से कवर हुआ? इस अकाउंट में से। पर रूल ध्यान रखिएगा, जब भी किसी अकाउंट को कट करते हैं तो ये लिखा है क्रेडिट में है, तो हर कंडीशन में ये डेबिट ही होगा। थर्ड कंडीशन देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और 2 देखिएगा एसेट्स जो है वो डेबिट साइड में होती है। अगर कोई एसेट डेबिट साइड में है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो उसे आप क्रेडिट कर दें। तो 2 इन्वेस्टमेंट, कितनी वैल्यू कम हुई इसकी? 9,000। फंड में कितने पड़े थे? 54,000 में 9,000 माइनस कर दीजिए तो बैलेंस बचेगा 45,000। 54,000 हमारे पास फंड पड़ा हुआ है, उसमें से 9,000 यूज हो गया, तो हमारे पास बचा है 45। तो 45 कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा? ए, बी और सी। क्योंकि अगर कोई लॉस होगा तो भी ये वेयर करेंगे, और कोई प्रॉफिट बच जाएगा तो भी ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और ये डिस्ट्रीब्यूट तो हमेशा पार्टनर्स में होता है, बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये अमाउंट 9,000 माइनस से कितने आएगी? 45 के इंटू किससे करेंगे? 4/9। पहले क्या आएगा? 20,000, क्योंकि 5 4 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। क्लियर हो गया होगा? थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ देखिए, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,28,000, यानी हमारा जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है? 6 लाख की एसेट्स की वैल्यू कितनी रह गई है? 5,28,000, यानी 72,000 का लॉस हो गया। सेम एंट्री बनी, देखिए सेम देखिएगा, IFR अकाउंट डेबिट, हमारे IFR में पड़े हैं 54, पर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कम हुई है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट की वैल्यू जो कम हुई है वो हुई है 72,000। अभी हमारे पास 54,000 था, 9,000 रुपए कम हुआ था, तो हमारा फंड बचा हुआ था। पर इस कंडीशन में हमारा सारा फंड यूज हो गया। देखिए 54,000 हमारे पास फंड पड़ा हुआ है और 72 का लॉस हो गया, तो 72 लॉस है और फंड था मेरे पे 54, तो मेरा लॉस कितना हुआ टोटल? 0 0 माइनस कर लेंगे इसमें से 8 1, 18,000 रुपए का लॉस हुआ। इस लॉस को क्या लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग IFR यूज्ड, ये यूज हो गया है। अब ये जो रिवैल्यूएशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये डेबिट में है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट में कौन आएगा? ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट और सी इज कैपिटल अकाउंट। और 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसकी जो अमाउंट है वो है 18,000, तो ये आएगा 18,000 इंटू 4/9, 9 2 जा 2, 8 6 और 4। ये फोर्थ पॉइंट भी यूज हो गया। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,60,000, अब इसकी वैल्यू बढ़ गई है तो क्या ये यूज हुआ? तो ये सेम कंडीशन, जब ये यूज नहीं हो पा रहा तो हम क्या करेंगे? इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो IFR
IFR अकाउंट डेबिट, और 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल, 2 C's कैपिटल। नरेशन आप लिख लीजिएगा, सेम लिखी जाएगी। इसकी अमाउंट है 54 और सेम पहली एंट्री है ये, क्योंकि इसका कोई भी अमाउंट यूज नहीं हुई। अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो जाती तो हम इसमें से यूज करते, बट इसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, इसलिए ये फंड यूज नहीं होगा। पर ये जो वैल्यू बढ़ी है ये हमारा प्रॉफिट हो गया। मैंने अभी कहा था अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट होती है, पर यहां पे एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है तो क्या कर लेंगे इसे हम, डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और 2 री वैल्यूएशन बीइंग इन्वेस्टमेंट री वैल्यूड। तो कितनी वैल्यू बढ़ गई इसकी, 60,000 रुपए। तो ये 60,000 प्रॉफिट है, कौन कौन बांटेगा, पार्टनर। तो री वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2A 2B और 2C, यानी 60,000 बांटने हैं। और किस रेशो में, 4:3:2 में। आप यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करके मुझे कमेंट सेशन में लिखेंगे कि इसका कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन आया। मैं वेट करूंगा, ये लास्ट कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, आपके लिए छोड़ दिया मैंने। पर क्योंकि मैंने अभी सर्च करा था थोड़ी देर पहले कि ये क्वेश्चन वो थे जिसमें ये वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होती है, मैंने अपने पास से एक क्वेश्चन लिखा, एडिशन इसमें इंक्लूड करा है ताकि बता सकूं आपको। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन ना आए, एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, वो चाहता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो हम क्या करेंगे, इसे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट किस में करते हैं, सेग्रीगेशन रेशियो में। किसी भी चीज को जब लिखा हो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो आप उस चीज को हमेशा एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सेग्रीगेशन रेशियो निकालना पड़ेगा। ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 4/9, देखिए 4/9, और इसका 7, 8, 9, 2/9। तो इसका एलसीएम आएगा 9, 4 - 2, 2/9। जो पहले 4 हिस्से ले रहा था अब वो सिर्फ 2 ले रहा है, तो वो क्या करता है, वो सेक्रीफाइस करता है। बी देख लीजिए, बी का रेशो था 3/9, अब कितना है, अब भी 3/9 है। तो 3/9 - 3/9 तो इक्वल टू 9 आएगा एलसीएम। 3 - 3 0.9, ना सेक्रीफाइस ना गेन। सी का 2/9 - 4/9, 2/9 - 4/9 एलसीएम आएगा 9, तो 2 - 4 माइनस 2/9 यानी गेन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था जो गेन करता है वो डेबिट हो जाता है, यानी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो गेन करता है, सॉरी जो सैक्रिफाइस करता है वो क्रेडिट हो जाता है। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एडजस्टेड। तो कितनी अमाउंट थी, 54 इंटू 2/9, यही तो 2/9, 6 3 12 और 12,000। ये सिर्फ तब अप्लाई करिएगा जब क्वेश्चन में लिखा हो कि कोई भी फंड रेशो होने पर, रेशो बदलने पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो गुडविल हो, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो। कोई भी फंड अगर
रेशियो चेंज होने पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो उसको एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट करने के लिए आपको रेशियो निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग। जो गेन कर रहा है उसे डेबिट कर लीजिएगा और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जो मैंने ये सारे पॉइंट बताए हैं ये आपको सारे काम आएंगे जब तक आप 12th कर रहे हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।